नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। इन दिनों हजारीबाग शहर के अलावा बड़कागांव और केरेडाड़ी में भी कह सकते हैं कि अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। घटना कल की है कि एनटीपीसी के एक कह सकते हैं कि डीजीएम जो केरेडाड़ी में कार्यरत थे, वह अपनी ड्यूटी के दौरान हजारीबाग से चलते हैं और फतह पहुंचते ही उनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। वो एक अच्छे पोस्ट पे कार्यरत थे, अपनी कह सकते हैं कि भूमिका निभा रहे थे, लेकिन ना जाने कौन से लोग, कौन से अपराधी इन्हें मौत के घाट उतार दिए। घटना क्या है मैं आपको पूरा बता देता हूं। शनिवार सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए हजारीबाग से कुमार गौरव निकलते हैं और बीच रास्ते में उन्हें रोका जाता है और उस पर फायरिंग किया जाता है। फायरिंग के दौरान उन्हें पीठ में गोली लगती है और तुरंत ही उन्हें बेहतर इलाज के लिए आरोग्यम हॉस्पिटल ले जाया जाता है। होता यूं ही है कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मामला बढ़ जाता है। एनटीपीसी के जो जीएम है वो बहुत ही दुखित नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। वह कह रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और ये हजारीबाग और बड़कागांव के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही दुख की बात है कि इन दिनों बहुत से अपराध बढ़ रहे हैं, बहुत से अपराध। क्योंकि हाल ही में बड़कागांव में 2 युवक को चाकू मार करके हत्या कर दी जाती है, उसकी भी अभी भी गंभीर हालत है। और ना जाने कितने अपराधी यूं ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप न्यूज़ देखते होंगे, आप अखबार पढ़ते होंगे, आप सोशल मीडिया जरूर देखते होंगे। एनटीपीसी के वाहन से आम आदमी मर रहे हैं और आज इन हथियारों की वजह से एनटीपीसी के कोई अधिकारी तो कोई कार्यकर्ता मर रहे हैं। ये मरने की जो सिलसिला है वो जारी है, या कह सकते हैं कि मरना अब निश्चिंत हो गया है, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में मरना नहीं, अब यहीं के जमीन पर रहने वालों के हाथ में लिखा गया है। बहुत दुख की बात है कि यहाँ के प्रशासन व्यवस्था जो है वो निचले स्तर की मुझे दिखाई पड़ रही है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था ढंग की होती तो इस तरह के दिन दहाड़े हत्या नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जब आम व्यक्ति के साथ साथ इतने बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित हो सकता है? आप सोचिए। हम सभी लोग चाहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षित ढंग से कार्य करे, आक्रामकता के साथ काम करे। ये जो बढ़ रहे अपराध है उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि इन दिनों बड़कागांव में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है, निडर हो गए हैं पूरे बड़कागांव में। और हजारीबाग जिले में तो कहना ही नहीं है। आज झारखंड में हजारीबाग कह सकते हैं कि ऊंचे पैदान पे है इन सब के मामलों में। और बड़कागांव अब कहीं ना कहीं वो खौफ बनता जा रहा है कि यहाँ पे कह सकते हैं हथियारों की संख्या बढ़ गई है, आतंकियों की संख्या बढ़ गई है। हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? और मेरा सवाल है आप सभी लोगों से कि आप कब तक इस तरह से अपनी जान को गंवाएंगे? क्या हमें भी मजबूत होने की आवश्यकता है? और प्रशासन क्या कुछ निर्णय निकालेगी? क्योंकि उम्मीद और आशा के किरण प्रशासन से ही है। हम आशा करते हैं कि प्रशासन अब से चूकेगी नहीं और ये जो घटना घटी है इस पर जो भी घटना घटाने वाले हैं उसको पकड़ा जाएगा और उसको
एक कह सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन आज की बात हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह की घटना कोई अगर अंजाम देते हैं तो हम सभी लोग मिल करके इस तरह की घटना को रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।